अच्छा जी, जिसका कोई क्वेश्चन है वो अपना हाथ रेज करे, हैंड रेज करता जाए और फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन स्टार्ट करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक कंसर्न है कि 2+2 डिग्री एक्सेप्ट है यहाँ पे, जो 2 इयर्स का बैचलर होता है और 2 ईयर का मास्टर होता है। हाँ जी हाँ जी, इसके लिए एक्सेप्ट है, 2+2 एक्सेप्ट है इसमें। तो उसमें कितनी परसेंटेज चाहिए होती है, क्योंकि अक्सर कंसल्टेंट्स कहते हैं कि आपके बैचलर्स में भी 70-80% होना चाहिए, क्योंकि उसमें तो हम्म। इतने आते नहीं है, फिर तो उसका थोड़ा क्राइटेरिया बता दें। उसका मिनिमम 50 से 60% के दरमियान रिक्वायर्ड है। ठीक है, ठीक। और पासिंग ईयर यहाँ पे भी एक स्टूडेंट ने भी कुछ लिखा हुआ था कि स्टडी गैप का भी है, तो उसका कोई इशू है यहाँ पे नहीं गैप का? नहीं, कोई स्टडी गैप, मतलब यूरोप तकरीबन सारे में ही 7-8 साल का गैप एक्सेप्टेबल है, यहाँ पर भी है। ठीक है। और मुझे एक और चीज़ कंफर्म कीजिएगा कि अभी आप अप्लाई करवा रहे हैं फ्रांस के लिए? देखिए अभी उसमें अप्लाई हो ही नहीं रहा, अभी जो है ना दिसंबर में जाके स्टार्ट होगा, तो तब इंशाल्लाह हम करवाएंगे। अभी तो उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें चलें, ठीक यूनिवर्सिटीज़ है। जो है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं ओपन, लेकिन वो उनकी फीसिस जो है ना तकरीबन 14,000 के करीब है, उसमें वो सूटेबल नहीं बनता। तो ठीक है। जो है ना, बेहतर है कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें। फीसिस जो है ना वो थोड़ी है, 2,000 से लेके मैक्सिमम कुछ 4,000 तक की होगी यूनिवर्सिटी, अदरवाइज जो है ना बहुत थोड़ी फीसिस है वहाँ पर। पब्लिक में अप्लाई करें। चलें, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ना WSL से पहले यानी कि ऑस्ट्रिया का मैं केस करवा रहा था। अच्छा। तो यानी कि कुछ रीजंस की वजह से पासपोर्ट मेरा लेट आया, तो उसकी वजह से यानी कि अप्लाई नहीं हो सका यूनिवर्सिटीज में। हम्म। लेकिन यानी कि एजेंट्स ने कहा कि आप लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स करवा लें। तो वो मैंने भेज दिए थे, और अब यानी कि उन्होंने कहा है कि आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और मेरे 64% थे। तो अब ऑस्ट्रिया में? यानी कि लीगलाइज। जी, ऑस्ट्रिया के लिए। अच्छा, उसमें अब मेरे यानी कि जो सेकंड ईयर ऑस्ट्रिया में में मेरे स्टूडेंट्स टोटल थे, जो हैं वो 64% मार्क्स। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। उसमें देखें इस तरह से हुआ कि वो अचानक यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया उसमें। अ, हमारा भी कोई ऐसा सच नहीं था, कि हमें तो नहीं पता था कि ये आने वाले दिनों में चेंज हो जाएगा अचानक ही। क्योंकि जो है ना उससे पहले आपने देखा होगा कई सारे स्टूडेंट्स के, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के भी वीज़ा लगे हैं 50 से 60% मार्क्स के साथ। हमने एक दो वीडियोस भी बनाई हैं। तो अब यही है कि आपको हम अकोमोडेट कर लेंगे, आप डिस्कस कर लें। इटली में भी ऑप्शन है, चेक रिपब्लिक में भी है। अब आने वाले दिनों में ये फ्रांस भी आ जाएगा इंशाल्लाह इस। मैं जी, मैं ना अब फ्रांस में अप्लाई करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब यानी कि अटैच हो चुके हैं ठीक है, मोफा IBCC से। बिल्कुल तो सही। मैं अब फ्रांस से, चलें तो बस यानी कि इसको जो आप इनकमिंग एक डेढ़ महीना और रुकें, इंशाल्लाह जब जैसे ही इसका आने वाले दिनों में पब्लिक यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी हम आपको कंसिडर कर लेंगे। आप राब्ते में रहें इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। हाजिर है। और सर क्या नाम है उसका, जो यानी कि बैंक स्टेटमेंट है वो हम्म। अपनी बेस्ट रहेगी कि फादर की? देखिए आप अपनी बनवाएं तो सबसे बेस्ट है। सेकंड ऑप्शन फादर का होना चाहिए, अगर नहीं अपनी और बात। सर अगर हम अपनी बनाते तो बैंक वाले यानी कि सोर्स ऑफ इनकम मांगते हैं, तो उसमें क्या सोर्स ऑफ किया जाए? इनकम देखिए आप अपने वालिद का की तरफ से दे सकते हैं, कि उसके अंदर आपने लिख के उनको देना है कि जी ये मैंने स्टडी पर्पस के लिए बाहर जाना है, तो इसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट बनवानी है, और मेरे वालिद मुझे ये पैसे दे रहे हैं, और मैंने ये अकाउंट अपना जो है ना इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। वो इतना बड़ा मसला नहीं है। बैंक वाले जरूर मांगेंगे, लेकिन आप अपने वालिद का सोर्स ऑफ इनकम बता सकते हैं उनको, और ये भी बता सकते हैं कि ये मेरा ये मकसद है, उसके लिए ये पैसे पड़े हुए हैं, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तब ले लूंगा। जी, नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं यही बात कर रहा हूँ कि शावर से। जी जी। जी नहीं सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद 2 साल का गैप है, और मेथड के बाद 2 साल का gap है, तो ये काउंट होगा इसमें सर? मुझे दोबारा बताइएगा, कब कब गैप है इंटर के बाद? मेथड के बाद सर, और इंटर के बाद 2 साल का गैप। मैट्रिक के बाद दो वो साल का है और इंटर के बाद भी 2 साल का है। जी 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 जी। नहीं नहीं, और कोई मसला अभी नहीं है। मैंने बीएस इंटर के बाद कंप्लीट किया है। आपकी फाइनल डिग्री अभी इंटर है? नहीं नहीं सर, बीएस है। बीएस किया हुआ है? जी जी है। वो कब किया था आपने? ये अभी 2024 में सर कम्बल हो गया हाँ तो अभी। नहीं, देखिए जब पासपोर्ट आप, मुझे कल मिल मैं गया। एक थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, जब आप दोबारा से जी जी स्टडीज कोई प्रोग्राम कंटिन्यू कर लेते हैं ना, लेट्स जी सपोज जी मैं आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद आप 4 साल आपने कोई स्टडी नहीं की, उसके बाद आपने दोबारा से कंटिन्यू कर दिया, जी। ठीक है? तो आपने जब कंटिन्यू कर दिया, आपने 2 साल मजीद पढ़ा या 4 साल पढ़ा, तो वो तब आपकी कंटिन्यूटी आ गई। अब आपका गैप जो है ना वो पिछले को नहीं देखा जाएगा, जी जी आपका
लास्ट डिग्री उसके बाद कितना गैप है इसको देखा जाएगा। और वैसे भी 7 से 8 साल 9 साल का यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं यूरोप में, इसलिए आपका कोई बड़ा गैप नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो मार्क्स का इंटेक है उसके लिए अगर हम जाना चाहते हैं तो फिर अप्लाई कब से शुरू करें उसके लिए? मार्क्स आपका मार्च का जो इंटेक है फरवरी का सर, इसके लिए अगर हम जाना चाहते हैं तो फिर अप्लाई अभी से शुरू करें या फिर आपके कहने के मुताबिक जो दिसंबर में पोर्टल नहीं खुलेगा नहीं नहीं नहीं, दिसंबर में ओपन होंगे। आप नवंबर दिसंबर में स्टार्ट कर दें, तब अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है ना आप स्टार्ट कर दें, वो 1 डेढ़ महीने में आपके हो जाएंगे। उसके बाद ही जो है ना यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ओपन होंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। ओके ओके सर, तो आप एक थ्रू करेंगे तो अब आप बता दें, आप डॉक्यूमेंट से आप अपना नंबर वो शेयर तो कर देखिए, दें। आपने अगर अभी शुरू करना चाहें तो कोई है हर्ज कोई नहीं है, लेकिन ये कि अभी कोई ऐसा जल्दी नहीं है, आप आराम से कर लें, अभी टाइम है दिसंबर तक। और आप फीस नहीं बताते हैं सर अपनी वीडियो में कि आप फीस हाँ जी, का वो में आपकी आवाज थोड़ी फीस आ क्या रही नहीं बताते? है। अच्छा, आप फीस नहीं बताते हैं सर इसमें कि आपके चार्जेस कितने हैं? वो देखिए हमारी फीस आप consultancy राब्ता fee कर लें, हमारी फीस मिनिमल होगी। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हुए हैं, उनको भी पता होगा। ऐसी ऐसा जो कोई हैवी फीसेस नहीं है, बहुत थोड़ी फीसेस है। अगर हमने 2-3 लाख में आपको टोटल बजट बताया तो उसके अंदर हमारी फीस उसका 1/4 भी नहीं होगी। क्योंकि आपका ऑफिस हमसे बहुत दूर है, पेशावर में, आपके मेरे ख्याल में लाहौर में ऑफिस है, इस्लामाबाद में नहीं है। हम इस वजह मैक्सिमम से जो मुश्किल है। हमारी फीस है ना वो तकरीबन 50K के करीब होती है। वो आप देखें, आप पता कर लें राब्ता करके। थैंक यू बहुत, थैंक यू। नेक्स्ट। सर मैंने क्वेश्चन पूछना था आपसे कि हमें ओवरऑल बजट जो है वो कितना रिक्वायर्ड होता है, एंड सेकेंडली आई वांट टू आस्क रिगार्डिंग आइल्स के डू वी नीड टू टेक आइल्स ताकि मतलब इंग्लिश रिक्वायरमेंट के लिए, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट लाइक व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज अगर किसी स्टूडेंट का एक्सेप्शनल सीजीपीए है, सो मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि वहां पे क्या कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए जिनमें हम अप्लाई कर सकते हैं, सो ये बता दें। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आपका पहला क्वेश्चन क्या था। मैंने पहले पूछा था कि ओवरऑल बजट क्या है। अच्छा, व्हाट इज ओवरऑल द बजट ओवरऑल आपका जो बजट? तकरीबन जो है ना, देखिए मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेट कर लें यूनिवर्सिटी की फीस, जिसमें आपका वो तकरीबन 2,000 यूरो तक हो सकती है। 2.5 से 3 लाख आपका प्री यूनिवर्सिटी मतलब पहुंचने से पहले कॉस्ट आ सकती है। और ये आपका जो है 6 लाख 8 लाख रुपए तकरीबन मैक्सिमम बनता है, क्योंकि इस वक्त 300 का यूरो भी लगाएं तो तकरीबन 2,000 यूरो मैक्सिमम फीस के ऊपर भी अगर जाते हैं तो 6 लाख रुपया फीस बनती है। कुछ 2.5-3 लाख रुपए आपका बाकी कॉस्ट है। ये 7 से 8 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट आती है। उसके बाद आ जाते हैं कि जी आपका कि आपको आर्ट्स कितना रिक्वायर्ड है। मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर आर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है, अगर हो भी तो वो तकरीबन 5.5 बैंड 6 बैंड तक ही होता है, इससे ज्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता। वो भी आप कर लेंगे तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर आर्ट्स मांगा जाता है वहां पर भी आपके एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं। थर्ड जो आपका क्वेश्चन था कि जी मुझे भूल गया क्या क्वेश्चन था थर्ड सर दोबारा। अगर सीजीपीए हाँ, सीजीपीए या किसी का स्कॉलरशिप को लेकर। एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, स्कॉलरशिप जो है ना वो देखें, वो स्कॉलरशिप हर कंट्री में अवेलेबल है। आप मतलब यूरोप के अंदर देखेंगे तो हर कंट्री स्कॉलरशिप देता है। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, एनजीओज हैं स्कॉलरशिप देती हैं। इसके अलावा ओवरऑल मतलब डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनमें भी स्कॉलरशिप मिलता है, फुली फंडेड भी पार्शली फंडेड भी। तो वो आप विजिट कर ले, स्कॉलरशिप तो मिलेंगे। लेकिन हमारा फोकस स्कॉलरशिप इसलिए नहीं होता कि देखिए अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो फिर क्या किसी ने नहीं जाना। मोस्टली जो है ना स्कॉलरशिप वहां जाकर भी लिए जा सकते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी लोग लेते हैं वहां पर, वो डिफरेंट तरह के हैं। मतलब उनके ऊपर अगर आप फोकस रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आपने अगर प्लान बना रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे, क्योंकि 2,000 यूरो ऐसी फीस नहीं है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप के ऊपर रहने की जरूरत है। क्योंकि ये सारे शेंजन कंट्रीज जो है ना ये फीसेस थोड़ी देते हैं, इसलिए ये फिर जो है ना बाकी चीजों में देखते हैं कि अगर क्वालिफाई कर ले। बाकी वहां पर जाके इटली में भी स्कॉलरशिप है, ऑस्ट्रिया में भी है, फ्रांस में भी है, सारे मुल्क में स्कॉलरशिप। एंड सर लास्ट एक क्वेश्चन है, जी। वैसे इट इज जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन कि इट इज अ फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री, सो हम्म। लाइक रिगार्डिंग स्टूडेंट्स के यहाँ पे एक मतलब बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज होता है एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट फ्रेंच, तो क्या हम जो जॉब है स्टूडेंट्स के लिए हैं वो चीजें वो इजी टू अकोमोडेट है वहाँ पे? जॉब्स जो है ना, देखें जो जॉब्स का एक सिनेरियो है ना, इंग्लिश जो बड़े सिटीज होते हैं ना दुनिया भर में, मतलब अगर मैं बात करूं
किसी भी तो वहां पर हर जो शेंजन कंट्री है इनके अंदर अपनी इनकी लोकल लैंग्वेज है। ऑस्ट्रिया में जर्मन है, जर्मनी में भी जर्मन बोली जाती है, इसके अलावा इटली में इटालियन बोली जाती है। तो वहाँ ये वाला ऑप्शन तो होता है। बड़े कंट्रीज बड़े सिटीज के अंदर आपको मिल जाता है इंग्लिश स्पीकिंग, ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसी लेकिन ये है कि छोटे सिटीज के अंदर आपको सीखना पड़ता है। लेकिन हमने जो देखा है, जो स्टूडेंट्स है 7 से 8 माह में अगर दिल लगा के सीखने की कोशिश करे तो 6-7 माह के अंदर अंदर उनको वो वाली जुबान इतनी आ जाती है कि वो किसी से अच्छी आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं, मतलब डेली रूटीन्स आपकी कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। तो फिर आगे आगे जैसे टाइम गुजरता है आपको बेहतर हो जाता है। लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है या इनिशियली आपको फेस करना पड़ता है, लेकिन जैसे टाइम गुजरता है वो हर एक जगह पे आप सेटलमेंट हो जाती है आपकी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि भाई की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी? भाई की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी, ब्लड रिलेटिव की बिल्कुल चल जाएगी। सही। और मैंने पूछना ये था कि अगर एक बंदा जिसकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप लगती है तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को छोड़ के बैंक स्टेटमेंट को टारगेट ही क्यों रखे? देखिए, अगर स्कॉलरशिप आपका मिल जाता है आपको 100% पहले से, तो फिर तो आपको जरूरत नहीं है बैंक स्टेटमेंट की। लेकिन स्कॉलरशिप कितने किस किस्म का होगा और क्या उसकी गारंटी कितनी होती है, मतलब आप अगर नहीं मिलता फिर क्या करेंगे हम। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स की बात करें, स्कॉलरशिप मिलने वाले को 1-2% लोग होते हैं जिनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन 70-80% 90% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता, वो सेल्फ फाइनेंस पे ही जाते हैं। बाद में जाके वहां पर अच्छी परफॉर्म करके अच्छे मार्क्स लेके स्कॉलरशिप ले लेते हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो हम ज़्यादा इसलिए उसको डिस्कस करते हैं क्योंकि मोस्टली लोग वही होते हैं। सही। अगर मैंने एक और पूछना था कि अगर एक पाकिस्तानी स्टूडेंट वहां जाता है तो उसको कितना टाइम लगेगा जॉब ढूंढने में? जॉब ढूंढने में ये तो देखिए, अगर आप कुछ लोग तो इधर से ही काम कर रहे होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के लोग फ्रीलांस कर रहे होते हैं, तो वो ऑलरेडी जब वहाँ पे जाते हैं वो जल्दी वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। लेकिन जॉब्स का इस तरह मेरा ख्याल मसला नहीं होता। आप और जॉब्स तो मिल ही जाती हैं कहीं ना कहीं आपको, मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर, इसके अलावा और डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं, ये तो आसानी से मिल जाती हैं, इतना बड़ा मसला नहीं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि अच्छी अर्निंग वहाँ पे कर लें तो आप अभी से उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग वगैरह का भी ऑप्शंस होते हैं जो कि आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छी अर्निंग मिल जाएगी जब आप वहाँ पे सही। भी पहुंचेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं वैसे जनरली पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे इस मिल तरह की जाती छोटी मिल जॉब मिल जाती नहीं है नहीं तो नहीं, अच्छे देखिए। उसमें अकोमोडेशन कवर हो जाता है सब कुछ वगैरह? हाँ हाँ, हो जाता है, इतना आपका स्टार्ट में हो जाता है कि आप अपने कुछ जो है ना एक्सपेंसेस मीट करने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसकी वीजा एक्सेप्टेंस रेशो कितनी है? अच्छी आ रही है इस वक्त जो है ना। आपके वीज़ा एक्सेप्टेंस रेशियो बेसिकली आपकी प्रोफाइल के ऊपर होती है। मतलब आपने अच्छे आपकी मार्क्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है जिसके अंदर आपने एडमिशन लिया, आपकी जो प्रायर एजुकेशन है वो अच्छी है, उसके बाद आपने अगर अपने फाइनेंशियल अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर दिए जिसके अंदर सोर्स ऑफ इनकम और बाकी चीज़ें अच्छी तरह से मैनेज हैं, तो वीज़ा जो है तकरीबन सारे कंट्रीज देते हैं। ये डिपेंड करता है, कुछ अच्छी ज्यादा जिनकी अच्छी रेशो चल रही है, किसी की आप ये कह सकते हैं थोड़ी होती है। लेकिन फ्रांस इस वक्त जो है ना वो ऐसे नहीं है कि वहां पर जो है ना लाइन लगी हुई है। इस वक्त वीजा रेशो अच्छी उनकी है। तो इनके एक्सेप्टेंस क्या रहा इनका इंटेक जो होता है कितना होता है? साल में एक दफा होता है, 2 दफा? साल में पब्लिक यूनिवर्सिटीज का एक दफा है। ठीक। ओके। ठीक है, चलें, थैंक यू मैम। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने इंटर किया था 2020 में और मेरी परसेंटेज थी 65%। तो अगर मैं 2013 में? आई एम सॉरी, किस ईयर में किया था आपने? 2020। अच्छा, 20। ओके। तो क्या मैं फ्रांस के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, आपका इतना गैप तो नहीं है। आपका मतलब मेरा ख्याल है जितना मुझे समझ आया है, अगर 2020 आपने बोला है तो 4 साल का गैप है मैक्सिमम, कर सकते हैं या आप कोई। इंटरमीडिएट मैंने किया था आईसीएस में। सो अगर वहाँ पे कोई कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड, जैसे मैंने अभी आपके वेबिनार के स्टार्ट में लिखा था कि वो मैनेजमेंट के अंदर ज्यादा है, तो उधर कंप्यूटर का कोई स्कोप है, वहाँ पे कोई आईटी का स्कोप है? कंप्यूटर का बहुत अच्छा स्कोप है, दुनिया पूरी में स्कोप इस वक्त कंप्यूटर का है। मतलब हम भी अगर हम बात करें कि इस वक्त सबसे ज्यादा अगर सक्सेस मिलती है वो
आईटी के स्टूडेंट्स को, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिलती है कंपैरेटिवली बाकी जो फील्ड्स हैं उनकी निस्बत, तो इसलिए उसका स्कोप हमेशा से रहेगा भी आगे भी। अच्छा, मैंने असल में इंटरमीडिएट करने के बाद 2022 के अंदर जो है वो BSIT का स्टार्ट किया था सेमेस्टर 1, लेकिन उसके बाद फिर मैंने फ्रीज करवा लिया था। लाइक मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे तो मैंने उसे कंटिन्यू नहीं किया। एंड देन मैं अभी जॉब कर रही हूँ, ठीक है, तब से ऑनवर्ड अब तक। सो मैं चाह रही हूँ कि मेरा बैचलर्स कंप्लीट हो, लेकिन वो किसी लाइक फॉरेन कंट्री में हो। तो फ्रांस का, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने चेक किया काफी सारे कंसल्टेंट्स के साथ, तो बजट काफी लो आता है फ्रांस का। तो मैं चाह रही थी कि फ्रांस के अंदर लाइक माइग्रेशन होती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, नहीं नहीं, माइग्रेशन वाला सीन नहीं होता। आप ये है बजट इसका कम है, आपको मैंने मैक्सिमम बताया कि 2-2.5 लाख 3 लाख तक मैक्सिमम इसकी कॉस्ट है इनिशियल, और 2,000 यूरो आपकी फीस है मैक्सिमम हो सकती। तो ये सब 7-8 लाख में है, और कोई 25 लाख रुपए के करीब आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो ये आप इसको अगर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह इसमें कम बजट के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना अपनी ना फेस जो है ना वो स्टडी करना था, एक ऑस्ट्रिया के लिए और एक फ्रांस के लिए ना। समझ मैं नहीं कहता हूँ दो कंट्री। सर मैंने ना अपना ना मास्टर्स जो है ना स्टडी करना था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों के लिए ट्राई करना था। ठीक हो गया। तो सर ऑस्ट्रिया के लिए ना मैंने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा, क्या था कि पूरे साल के अपॉइंटमेंट्स जो 2025 के हो तो बुक क्या रेडी, तो उसका कोई आपके पास सोल्यूशन देखो है सर? उसमें जो इस वक्त है ना सिचुएशन, जो आरपी की अपॉइंटमेंट्स है ना वो 2025 के लिए बुक हो चुकी हुई है, लेकिन जो है ना आपकी वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन की, जी सर। उसमें ऑप्शन अवेलेबल है, वो आपको 2-3 माह बाद की मिल जाती है। तो जब आपने सेकंड आपकी उसमें होती है ना लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट और आपके पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए, उस वक्त आप अपना आरपी भी सबमिट करवा सकते हैं। मीन टू से कि मैं नेक्स्ट दो कंट्री के लिए ऑस्ट्रिया और फ्रांस दोनों के लिए कर रहा था, तो इसमें क्या आप हमें एडजस्ट भी करेंगे? आपके थ्रू ही करना चाह रहा था। समझ नहीं आई, क्या करेंगे? टू कंट्रीज सर, मैं टू कंट्रीज के अंदर ना अप्लाई करना चाहता था, एक फ्रांस और एक बैक एंड कंट्री, तो ऑस्ट्रिया से दो कंट्रीज के अंदर। ठीक हो गया। तो इसके अंदर आप हमें कोई एडजस्ट भी करेंगे, डिस्काउंट भी देंगे अगर दो में अप्लाई करें दो कंट्री? ठीक हो गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। वो आप आ जाए इंशाल्लाह, आप बात कर लीजिएगा कि मेरी बात हुई है, आप मेरा नाम ले दीजिएगा, तो जिससे भी आप राब्ता कर लें हमारी टीम के साथ, तो इंशाल्लाह मैं उनको कह जी दूंगा कि भाई नुमान शहजाद आपका नाम। जी सर, मैंने कल उनकी मीटिंग है, कल मैंने लाहौर जाना है, उनकी मीटिंग था कल, इंशाल्लाह मीट होने हाँ उनकी चलें मीटिंग ठीक है, करनी है, आप तो कल आपके आइए, जिससे भी आपकी बात हो ना उनको आप कह दीजिएगा, मैं जी उनको सर। आज टीम अपनी को कह देता हूँ कि नुमान शहजाद साहब आएंगे, उसको जो है ना अपने अकोमोडेट करना है, करेंगे क्योंकि जरूर। सर एक कंट्री बैक एंड पे होना चाहिए ना सर। बिल्कुल, आप ठीक, अच्छी बात है, आपको मतलब साथ ज़रा टाइम लगता है ना चीज़ों में, तो आप अगर बैकएंड कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए चीज़ों में, बिल्कुल अच्छी है। ओके सर। थैंक यू। नेक्स्ट जी सैफुल्ला। जी सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और स्कॉलरशिप ना मिला तो फिर इसके बाद वो पेड का ऑप्शन देते हैं यूनिवर्सिटीज? देखो यार, स्कॉलरशिप तो हमेशा यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस के बाद मिलता है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन कि अगर मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और स्कॉलरशिप नहीं मिला मेरे को, तो फिर स्कॉलरशिप के बाद पेड का ऑप्शन देते हैं कि आप अपने खर्चे पे आओ? हाँ हाँ, देखो अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला तो अपना खर्चा तो आपने करना ही है, आप अपने खर्चे से फिर जाओगे, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाओगे, अपनी चीजें खर्च करोगे। सर उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी को मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने आपको क्या कहा है, स्कॉलरशिप दे दिया? सर मैं से कह रहा हूँ कि अगर मैंने एक यूनिवर्सिटी को अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए और उन्होंने मेरे को स्कॉलरशिप नहीं दिया, तो फिर पेड का ऑप्शन दे सकता है? फिर बेहतर ऑप्शन में आपको मतलब आप कह रहे हैं कि मैं, हाँ हाँ, पेड का ऑप्शन तो यार मैंने आपको बताया ना कि आप पेड वाला ऑप्शन तो आपके लिए हमेशा से ही है। ठीक है सर, ठीक है ना, वो और तो सर ओपन ही फ्रांस के रहेगा अलावा ना। और कौन सी कंट्रीज है जिसमें अपॉइंटमेंट का इशू नहीं चलता है, अपॉइंटमेंट जल्दी से देता है? सिर्फ इस वक्त फ्रांस है जहां पे अपॉइंटमेंट्स का कोई इशू नहीं है। और ऑस्ट्रिया का? वहां पर इस वक्त पता नहीं क्या हो गया, वहां सारी
उधर चल पड़ी है क्या करें। लेकिन इस वक्त वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी उसका भी सोल्यूशन है कि अगर आप वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन के वक्त, आरपी के अपॉइंटमेंट्स लेट हैं, बाकी सबकी अपॉइंटमेंट्स जो है ना वो वेरिफिकेशन लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, उसमें 2-3 माह के अंदर अंदर ही वो मिल जाती है अपॉइंटमेंट आपको। नेक्स्ट जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जिस तरह ऑस्ट्रिया में और चेक रिपब्लिक में डॉक्यूमेंट लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, इसी तरह फ्रांस में भी होता है कि नहीं? नहीं नहीं, इसमें ये जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपने मोफा वगैरह करवाना है, और आपको फर्दर जो है ना एम्बेसी से कोई लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन नहीं करवानी पड़ती। अच्छा सर, मैंने बैचलर किया हुआ है, इसी साल मैंने कंप्लीट किया है, तो मैं मतलब अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं अब, तो मैं पहले एचईसी से टेस्ट करवाऊं और उसके बाद मोफा से? हाँ जी, पहले आपने एचईसी से करवाना है, फिर आपने मोफा से करवाना है। ठीक हो गया। तो सर मैं आइट्स भी कर लूं, बेहतर है कि मतलब इंग्लिश देखिए प्रोफिशिएंसी बेहतर लेवल चल जाएगा? तो नो डाउट बहुत बेहतर है, अगर आप मतलब उसको आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। 5-5.5 बैंड या 6 बैंड आ जाए तो आपके लिए मल्टीपल यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो अच्छी होती हैं, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो मांग लेती हैं आइल्स कुछ कोर्सेज के लिए, तो ओके फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप बेहतर है कि आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। सर आप जो इस साल जो है वो स्टार्ट करेंगे फ्रांस का? फ्रांस इंशाल्लाह, हाँ जी, बस जैसे ही ये आगे नवंबर दिसंबर में इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्यों सर। चाहिए ब्लॉग अकाउंट नहीं चाहिए होता जी, ये एक सैमसंग SM इनका मैसेज था जी, ब्लॉग अकाउंट चाहिए फ्रांस के अंदर, उसके अंदर नहीं चाहिए। अच्छा 2+2 डिग्री एक्सेप्टेबल है? हाँ इस बिल्कुल एक्सेप्टेबल, ऑलरेडी जवाब दिया है। स्टडी गैप का बारे बता दें, ठीक ये भी आपको बता दिया कि स्टडी गैप आपका एक्सेप्टेबल हो जाता है, 7-8 साल तक का, 9 साल तक का स्टडी गैप एक्सेप्टेबल है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाते हैं मेरे भाई, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन से स्कॉलरशिप हैं, क्योंकि अगर आप स्कॉलरशिप के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है स्कॉलरशिप ना मिले, तो फिर आपका केस जो है ना वो आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप वो अपने तौर पे ढूंढते रहें, बाद में भी मिल जाता है। स्कॉलरशिप के लिए ये कंपल्शन नहीं है कि वो आपने पहले ही लेके रखना है, वो आप बाद में भी ले सकते हैं, वहाँ जाके भी बहुत सारे स्टूडेंट स्कॉलरशिप लेते हैं डायरेक्टली इन द यूनिवर्सिटी। इसका जो फ्रांस का जो है ना, फ्रांस का पोर्टल है, उसके थ्रू ही मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अलाउ है कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये हमारे स्टूडेंट ऑस्ट्रिया के लिए इन्होंने पूछा था, मैंने इनका बता दिया है। 64% वाले आयल्स रिक्वायर्ड है, बिल्कुल कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिक्वायर्ड है, कुछ में नहीं है। सर मेरी नेम इज़ मुदस्सर अहमद, आई हैव डन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन फ्रांस, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ कैन आई गेट? एंड आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन फ्रांस ये ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, व्हाट अपॉर्चुनिटीज़ आई कैन आई गेट? मुझे इसकी समझ नहीं आई, आप फ्रांस में ऑलरेडी हैं तो अब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए? सर मेरा इंटरमीडिएट है, मैं 54% है, 2 साल का गैप है, कौन सी कंट्री में अप्लाई कर सकता हूँ? गैप तो आपका जो है ना, आप इटली में भी अप्लाई कर सकते हैं, चेक में भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा फ्रांस में भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की ही अभी से में रखते हैं, बिल्कुल आप अभी से स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अच्छा जी चलें, आज का ये था, मोस्टली हमने क्वेश्चंस ले लिए हैं ऑलरेडी सारे। आप जिनके क्वेश्चंस को रह गए हों वो हमारी वीडियो देख लें दोबारा से, इंशाल्लाह कल या परसों हम वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट जो है ना हम कर चुके हुए हैं, ये बार बार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। आप नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे चेक रिपब्लिक के ऊपर जो है ना, नेक्स्ट वेबिनार करेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, तो जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर ज्वाइन करें, इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम जो है ना चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।